अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 जो है वो पढ़ेंगे। 5.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज हैं वो रिकॉल करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास ये था कि एक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। सेकेंड नंबर पे था ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। यहाँ आप ये वाली टर्म जो है सेंटर में भी राइट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, इसके अलावा ये स्क्वेयर वाली आइडेंटिटीज थी, ये फार्मूलाज थे। इसके बाद हमने क्यूब वाली आइडेंटिटीज भी डिस्कस की थी। क्यूब क्या थी कि अगर ए की पावर 3 हो माइनस बी की पावर 3 हो, मतलब अगर इस फॉर्म में नंबर लिखा हो तो हम इसको इस तरह से राइट करते थे ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर। अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस आता है, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड प्लस बी स्क्वेयर जो है। और अगर दरमियान में आपके पास ऐसे प्लस में आ जाए टर्म, तो जब इस तरह की फॉर्म आएगी इसको ओपन कैसे करेंगे, ये जो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, इस तरह से इसको ओपन करेंगे। और अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कि ये तो इंडिविजुअली इनके ऊपर क्यूब था, अगर इनके ऊपर होल का क्यूब आ जाए ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर दरमियान में माइनस का साइन आ जाए ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी जो है। ये जो कुछ फार्मूलाज थे और जो हमने चैप्टर नंबर 4 में जो है स्टडी किया था इनको। तो अब आपको क्या होगा कि आपको मे बी कि ये साइड गिवन हो और ये साइड आपने खुद लिखनी हो। ठीक है, मे बी आपको ये वाली साइड गिवन हो और आपने ये साइड लिखनी हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये साइड आपको गिवन दी जा सकती है, आप क्लोज करके ये बना सकते हैं, या इस तरह से आपको नंबर मिल सकता है, आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों साइडें हैं आपको इसको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, मतलब ये देखें, अगर लेट्स सपोज कि मैं ये फार्मूला क्लोज करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर होल क्यूब होना चाहिए, और एक सेकंड नंबर होना चाहिए उसके ऊपर भी होल क्यूब होना चाहिए, और प्लस होना चाहिए, अगर प्लस के लिए तो प्लस होना चाहिए, प्लस 3 भी साथ होना चाहिए, और वो नंबर क्यूब के बिना जो है मल्टीप्लाई होने चाहिए और बाद में उनको उनकी एडिशन भी होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो हम इसको क्लोज करके तो ये फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो ये फार्मूले अपने जो हैं वो रिमेंबर रखने हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फैक्टराइज। हमने चैप्टर नंबर 5 में असल में फैक्टराइजेशन ही करनी है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो है ये आपका स्मार्ट सिलेबस में, यह ए की पावर 4 प्लस 3a स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड प्लस 4b की पावर 4 जो। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अभी मैंने जितने फार्मूलाज लिखे थे इनमें से ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो हमें इसको ना खुद से जो है जनरेट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। वो देखें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ें ऐड करनी है सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर आपको याद हो तो ये जो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab वाला फार्मूला होता है, इसमें फर्स्ट वाली टर्म के ऊपर भी स्क्वेयर होता है, सेकंड वाली टर्म के ऊपर भी स्क्वेयर होता है, और प्लस 2 होता है, और साथ में फर्स्ट इंटू सेकंड मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम इसका भी स्क्वेयर बना सकते हैं, इसका भी स्क्वेयर बनाया जा सकता है, इस सारी टर्म का, सॉरी। तो इस ये जो है कंप्लीट स्क्वेयर नहीं बन रही। ठीक है, तो हमें तो इधर चाहिए स्क्वेयर वाली टर्म, और ये जो स्क्वेयर वाली टर्म है इनसे ये टर्म भी जनरेट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड भी करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसको रीअरेंज करें सबसे पहले, ऐसे लिखेंगे ए की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 और आगे प्लस 3a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। जस्ट हमने इसको क्या किया, रीअरेंज। अब आप इसको ए की पावर 4 है तो इसको स्क्वेयर में राइट करना है, तो इधर आप 2 लिखेंगे और होल में आप क्या राइट कर लेंगे, 2 राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 जो है वो इक्वल होता है 2 की पावर 2 और b इक्वल होता है b स्क्वेयर। ठीक है, b, चलें b की पावर इधर 4 ही राइट कर लेते हैं अभी भी, या ऐसे कर लें b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और प्लस 3a स्क्वेयर b स्क्वेयर जो है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वेयर होल का स्क्वेयर प्लस
इसके ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, तो आप जो स्क्वायर है वो आप कॉमन टेक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको जो है बी स्क्वायर और होल का स्क्वायर लिखा था। अब आपने अगर फार्मूला क्लोज करना है तो आपके पास ये टर्म भी तो होनी चाहिए प्लस 2ab वाली। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया, लेकिन ये टर्म हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको खुद से ऐड करवा देंगे और जो चीज़ ऐड करवाएंगे वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो इसमें जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम +2 इंटू, अब क्या होना चाहिए इसके साथ, ये स्क्वायर के नीचे जो टर्म आ रही है वो इधर होनी चाहिए ए स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर के नीचे जो टर्म है वो भी होनी चाहिए हमारे पास, और ये क्या आ रहा है 2b स्क्वायर। मतलब ये वाली टर्म इधर लिख लेनी है और ये वाली टर्म आपने इधर लिख लेनी है। अब ये आपने एक एक्स्ट्रा टर्म लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको आपने प्लस किया तो इसकी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, -a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। ओके, और उसके बाद ये तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ली, और ये टर्म तो ये एज इट इज रहने देंगे 3a स्क्वायर b स्क्वायर जो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स, ये जो 3 टर्म्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी। ये देखें ये बन रहा है को फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना इसको छोड़ के तो इसके नीचे जो टर्म आ रही है वो इधर लिख लेनी है, ये जो स्क्वायर है इसको छोड़ के ये जो टर्म है आपने इधर राइट कर लेनी है 2b स्क्वायर। अब अगर 2 के साथ प्लस का साइन है तो दरम्यान में प्लस लगा लेते हैं, अगर माइनस का साइन हो तो माइनस लगा लेते हैं, और होल का आ जाएगा स्क्वायर। और इसके बाद -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर आ जाएगा, और आगे आपके पास आ रहा है +3a स्क्वायर b स्क्वायर जो है। इसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर जो है। अब इसको आप इस तरह से राइट करेंगे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a b के ऊपर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इधर होल का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब जो आपको मैंने इसी लेक्चर में जो फर्स्ट पे आइडेंटिटी लिखी थी वो यूज़ करेंगे। क्या है वो जी, कि कोई फर्स्ट आपके पास एक टर्म है उसके ऊपर होल स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है, और कोई सेकंड है उसके ऊपर आपका होल का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस में राइट कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस में राइट कर लेंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, आइडेंटिटी से परेशान ना हो जाएगा, ये फार्मूला को ही आइडेंटिटी बोला जाता है। ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब एक दफ़ा ये सारा और चलें प्लस लिख लेते हैं पहले, ये सारा और प्लस ये, और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये इस तरह से आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, इसके बाद इसका जो है वो 5th वाला पार्ट जो है वो स्मार्ट सिलेबस में वो भी हम करते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 5 जो है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 25। अब जो मैं इसको फिर हम रीअरेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये भी तो होल स्क्वेयर बन रहा है, तो हमने इसको क्यों साइड पे किया। तो अगर हम इसको अगर यूज़ करेंगे ना तो हमारे पास जो लास्ट पे टर्म बनेगी, वो जो लास्ट में हमारे पास माइनस वाला फार्मूला बन रहा था ना, दरमियान में माइनस बन के तो आगे भी स्क्वायर बनेगा, तो वो अगर हम इसको यूज़ कर लेंगे तो वो फार्मूला हम जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने 25 को जो है वो इधर राइट किया है। देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 होल का स्क्वेयर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वेयर। अब ये a स्क्वेयर b स्क्वेयर बन गया। अब हम खुद से ऐड करते हैं +2, और ये इधर से आप देख के लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर, और इधर से आप देख के लिख लेंगे 5 जो है। ओके, तो ये हमने ऐड किया और इसी को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक्स स्क्वेयर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 5, और आगे आपके पास आएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, जो कि ये टर्म थी ये इधर राइट कर लिया। अब ये सारी जो टर्म्स हैं ये क्लोज फार्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 होल स्क्वेयर माइनस 5 2 जार 10, ठीक है, ये 2 5 जार 10, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर जो है। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर। इसी तरह से हम इसको ऐसे करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 3x का
होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, हमने इसको लिख लिया होल स्क्वायर में। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे, एक दफ़ा माइनस में राइट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, और सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। आप माइनस भी फर्स्टली राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। और अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से रीअरेंज करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस 5 जो है। इस तरह से आप इसको रीअरेंज कर लेंगे।